दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से आज वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त इजाफा है और प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्यों न हो, एक समय जो स्टॉक 3 डिजिट में था 2008 में, वो इस समय जब सेंसेक्स 67,000 के आसपास है, उस समय अगर आपको 1 डिजिट में मिले यानी 10 रुपये से नीचे मिले तो क्यों ना खरीदारी की जाए। और बिल्कुल वही हो रहा है, यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनी में निवेश करना चाहिए? वैसे तो इसका विष्णुप्रयाग में एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है जो काफ़ी बड़ा है विश्व का, और आने वाले इसमें कंपनी कुछ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय BSE सेंसेक्स 67,465 के स्तर पर 244 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.36% अप पर है BSE सेंसेक्स। अब आप ये देख सकते हो कि बाजार में माहौल पॉजिटिव बना है और सुबह शुरुआत तो निगेटिव हुई थी, कुछ समय तक बाजार देखे तो आपको स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब माहौल पॉजिटिव बना है क्योंकि स्मॉल कैप भी दौड़ने लगे हैं। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी शानदार तेजी है। आप देख सकते हो कि 27,289 के स्तर पे 264 पॉइंट की तेजी है, यानी देख सकते हो कि 0.98%, लगभग 1% की शानदार तेजी है। तो बाजार में तेजी कम है लेकिन निफ्टी एनर्जी आज दौड़ रहा है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे जेपी पावर में भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत 8.75 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 8.70 के आसपास थी, लेकिन जो हाई बना वो 9.25 का, तो काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ा है। और जो इंट्राडे का लो है वो 8.60 का, तो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको जाएगा रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे गिरावट दिखाई देगी क्योंकि बाजार में भी नरमी थी। लेकिन जैसे पॉजिटिव माहौल बना, बड़े फंड का खरीदारी के दम पे स्टॉक दौड़ने लगा और इस समय 9.15 के आसपास है, जहाँ पे 5.17% की शानदार तेजी बनी हुई है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 42 करोड़ का वॉल्यूम होता, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 38 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 12 करोड़ डिलीवरी बेस काम भी हुआ। और आज देख सकते हो कि लगभग 2 बजे के पहले ही 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है जेपी पावर, नंबर 1 पे IRFC है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अभी भी दबाव देखने को मिला है। नंबर 3 पे सुजलॉन एनर्जी है जहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा था और जैसे बाजार में नरमी छाई, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और सुजलॉन जो 27 तक गया था इस समय 21 के आसपास आया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 6 सितंबर को स्टॉक 8.75 के आसपास था, 2.3% की तेजी बनी थी। 7 सितंबर की बात करें, स्टॉक सीधा 9.75 के आसपास पहुंच गया, 11.4% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया 7 सितंबर को। अब 8 सितंबर की बात करें, स्टॉक ने इंट्राडे में 10 के स्तर को छुआ और जो गिरावट के साथ क्लोजिंग 9.50 के आसपास 2.6% की गिरावट हुई है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब 11 सितंबर की बात करें, स्टॉक फिर से 9.80 के आसपास पहुँच गया, 3.2% की शानदार तेजी के साथ में, तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार। और 12 सितंबर को तो देख सकते हो कि 10 के स्तर को छूने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू तो सीधा 8.70 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 11.2% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ था और आज स्टॉक ने फिर से रिकवरी दिखाई। तो 7 सितंबर को लगभग 11% की तेज़ी थी और 12 सितंबर को 11% की ही गिरावट हुई। तो आप ये देख सकते हो जितनी तेज़ी बनी उतनी गिरावट हुई, लेकिन अभी स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। 5.15 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 10.05 का है, तो बिल्कुल 10 के स्तर को इसने छुआ है और अब जल्दी ही आप फिर से 2 डिजिट में जा सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल यूज हुआ है, यानी जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की 76% उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। यानी इस समय बिजली का जो मुख्य स्रोत है वो थर्मल पावर प्लांट ही है। तो देख दो कि अप्रैल से लेकर जून 2023 के पीरियड के दौरान यहाँ पे करीब 4,07,762 मिलियन यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे सप्लाई की गई है थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, जबकि जो डिमांड थी वो 4,08,621 मिलियन यूनिट्स की थी। तो यहाँ पे डेफिसिट देखें तो आपको 858 मिलियन यूनिट का दिखाई देगा।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से आ रही, इसका योगदान अभी 76% के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी को नीचे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान अभी भी थर्मल पावर प्लांट का ही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। लंदन बेस्ड एक ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में पर कैपिटा कोल पावर एमिशन है वो 29% बढ़ा है इंडिया के अंदर। और आप देख दो कि थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से देखें तो इस समय पोल्यूशन तो होता ही, सबको पता ही है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए अभी भी जो बड़ा योगदान तो वो है सिर्फ थर्मल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। और इसीलिए सीधी बात है कि जब ज़्यादा इसके एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो पोल्यूशन भी होगा। ये 29% बढ़ा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो यहाँ पे देख दो कि G20 समिट के पहले ये जो 5 सितंबर को ये रिपोर्ट पेश की गई थिंक टैंक की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि बहुत सारा पोल्यूशन अभी भी हो रहा है कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, और इसीलिए बहुत जल्द हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि G20 देशों में देखो तो चाइना, जापान, टर्की, रसिया और इंडोनेशिया में हमारे से ज़्यादा अभी भी पोल्यूशन हो रहा है। 2015 से लेकर 2022 के बीच में देखें तो जो स्टडी कह रही है कि पोल्यूशन है उन देशों में बहुत ज़्यादा। वैसे सरकार की तरफ से देखें तो इन थर्मल पावर प्लांट को डेडलाइन दी गई है और आने वाले समय में जो इनके जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखो कि फ्लू गैस जो टेक्नोलॉजी FGD इक्विपमेंट वहाँ पे इंस्टॉल करने, जिसके माध्यम से कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए आने वाले समय कम बचा है, डेडलाइन दे दी गई है। यानी सरकार चाहती है कि थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से जितना भी उसके पोल्यूशन कम हो। तो जो नई डेडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है थर्मल पावर प्लांट को वो है देख दो कि दिसंबर 2025, जिसके पहले इनको FGD सिस्टम लगाना होगा अपने प्लांट के ऊपर। इसके बीच में देखें तो जो एक डाटा रिलीज किया गया है CEA की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अगस्त के दौरान देखें तो यहाँ पे सिर्फ 600 थर्मल पावर प्लांट में से 23 थर्मल पावर प्लांट ने ही यहाँ पे देखें तो ये FGD सिस्टम लागू किया है और बाकी अभी भी उसमें नहीं आए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली है कि करीब 221 थर्मल पावर प्लांट है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको रन किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो थर्मल पावर प्लांट चलाए जा रहे हैं करीब 168 उनकी संख्या, उसमें सिर्फ 8 में ही ये सिस्टम लगाया गया है, FGD भी इक्विपमेंट लगाए गए। और दूसरी तरफ देखो तो स्टेट के अलग अलग जो है वहाँ पर भी इतना अभी इसमें अवेयरनेस नहीं आया। तो कुल मिला के सरकारी जो पावर प्लांट है उनके ऊपर भी ये अभी इक्विपमेंट नहीं लगाए गए और इसको जल्द से जल्द लगाना होगा क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है। यहाँ पर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें करीब 2,11,519.50 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट की, जिसमें से सिर्फ 9,940 मेगावाट पे ही FGD सिस्टम अभी बनाया इंस्टॉल किया गया है। तो कुल मिला के सरकार की कोशिश है कि जितना जल्दी हो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ये नया आप देखो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ये इक्विपमेंट के माध्यम से आने वाले समय में आप देखें तो FGD सिस्टम है जो पोल्यूशन को कम कर सकता है और इसको लागू करना होगा, लेकिन थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत तो अभी भी बनी रहेगी। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:44 पर 8.70 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:39 पर 8.75 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:47 पर 8.75 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12:02 पर 9.15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 12:28 पर 9.15 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:34 पर 9.20 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 12:58 पर 9.15 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 1:37 पर 9.20 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। लगातार सारी जो डील है वो पॉजिटिव है, वो इशारा करेगा स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, इस समय आप डिप में खरीदारी कर सकते। यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।